हाँ तो बच्चों, अब जो बुक है उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं। उनमें ही एक टॉपिक है विभव मापी के साथ सावधानियां। मतलब विभव मापी को परिपथ में किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि विभव मापी अपना सबसे अच्छा, सबसे यथार्थ मान दे पाए। उन्हें हम विभव मापी के साथ सावधानियां कहेंगे। उन्हीं में एक पॉइंट है, सबसे पहले तो कुछ सावधानी परिपथ के साथ या उपकरण के साथ ही होनी चाहिए। तो उपकरण में भी हो सकता है त्रुटियां आती हैं। जब हम कक्षा 11वीं में त्रुटियां पढ़ के आते हैं, यंत्रगत त्रुटि होती है, तो उपकरण भी सही होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो विभव मापी का तार है वह एक समान क्षेत्रफल का होना चाहिए। यानी जो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है विभव मापी के तार का, वो 10 मीटर लंबा तार होता है, वह एक समान क्षेत्रफल का होना चाहिए। क्योंकि यदि क्षेत्रफल परिवर्तित हो गया तो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो जाएगा, और विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो गया तो विभव मापी अपना यथार्थ मापन नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं विभव मापी के साथ सावधानियों में। पहला पॉइंट क्या होना सकते बेटा कि विभव मापी के तार का क्षेत्रफल या विभव मापी के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रत्येक बिंदु पर एक समान होना चाहिए। ठीक बेटा? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? विभव मापी के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। क्योंकि यदि तार का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है तो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो जाएगा, और विभव प्रवणता का मान परिवर्तित होने पर, जो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित हो गया, विभव प्रवणता का मान परिवर्तित होने पर विभव मापी के मापन में त्रुटि आने की संभावना रहती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो विभव मापी है उसके प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगाया जाता है उसका मान हमेशा, या उसके विद्युत भागबल का मान हमेशा द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगाया जाएगा उसके विद्युत भागबल से हमेशा अधिक होना चाहिए। यानी कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत भागबल, भाषा लिखित कैसे लिखेंगे बेटा? विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत भागबल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत भागबल से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अधिक भाई? जैसे हमने विभव मापी के स्ट्रक्चर को देखा, एक छोटा सा बना देता हूं यहां पे हम फिर से। यह हमने एक विभव मापी लिया है ए बी, 10 मीटर लंबा तार है ये। इसके प्राथमिक परिपथ में तो क्या जोड़ेंगे? बैटरी, इसके साथ कुंजी और इसके साथ धारा नियंत्रक। ये अपन ने संयोजित कर दिया। और यह द्वितीय परिपथ में दूसरा सेल जोड़ते हैं धारा मापी की सहायता से। अब मान लो बेटा इसका अधिक हो गया, तो जहां पर यह पॉइंट जुड़ेगा भाई, ऊपर वाले का अधिक है, ईपी का मान अधिक है ईएस से, इसका विद्युत भागबल अधिक है, इसका विद्युत भागबल कम है। तो यह मान अधिक होगा, यह मान कम होगा, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। यहां मैं जहां कहीं भी जोड़ूंगा उसका मान कम ही तो आएगा, तो बीच में शून्य प्राप्त हो सकता है। अब यदि नीचे वाले का अधिक कर देता तो जहां पर ये नेगेटिव जुड़ जाएगा वो सारा ज्यादा ऋणात्मक विभव के साथ होगा, तो शून्य विच्छेद की स्थिति नहीं आती। तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है? विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत भागबल द्वितीय परिपथ में लगे सेल के विद्युत भागबल से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, मैंने आपको बताया कि विभव मापी का जब उपकरण काम में लेते हैं तो वहां कहीं भी प्लस या माइनस नहीं लिखा होता, उसका एसरा या बीसरा नहीं लिखा होता। तो एसरा कौन सा बनता है? जहां पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल जुड़ता है? धन टर्मिनल जुड़ता है। कौन सा टर्मिनल जुड़ता है? धन टर्मिनल जुड़ता है। तो प्रत्येक सेल जो विभव मापी में जोड़ा जाएगा उसके धनात्मक सिरे को हमेशा विभव मापी के ए सिरे के साथ संयोजित करना चाहिए। जितने भी सेल हम संयोजित करें, 1 2 3 4, जितने भी, उनके प्रत्येक का धनात्मक सिरा ए सिरे के साथ या एक साथ संयोजित होना चाहिए। ठीक बेटा? और आगे जो लंबाई है, संतुलित लंबाई, जहां कहते हैं ना पर शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, वह हमेशा धनात्मक सिरे से मापी जाती है।
कौन से सिरे से मापी जाती है? धनात्मक सिरे से। तो कौन से सिरे से मापी जाएगी? वो ए सिरे से। कौन से सिरे से मापी जाएगी बेटा? ए सिरे से मापी जाएगी। ठीक है। और आगे कह सकते हैं कि जो विभव प्रवणता का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि यदि ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित कर दें तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा और जिसके कारण धारा के मान परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो वह भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से लगभग 4 या 5 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको विभवमापी में यूज करते समय याद रखना चाहिए। नंबर 1 तो क्या आ रही है बेटा? विभवमापी के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमेशा एक समान होना चाहिए। दूसरा क्या आ रहा है? विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल तृतीय परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होना चाहिए। तीसरा क्या लिख सकते हैं? धनात्मक टर्मिनलों को, धनात्मक सिरों को, सेलों के धनात्मक सिरों को विभवमापी के हमेशा ए सिरे से संयोजित करना चाहिए। चौथा क्या लिख सकते हैं? संतुलित लंबाई को हमेशा ए सिरे से मापना चाहिए। और पांचवा क्या लिख सकते हैं? ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से या वहां ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा और धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से विभवमापी के उपयोग के यहाँ ये 5 इंस्ट्रक्शंस अपने को ध्यान में रखने चाहिए। ये टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं विभवमापी के तो प्रैक्टिकल्स में से कोई भी 3 सावधानियां लिखनी होती हैं। तो ये जो आपको 5 पॉइंट्स बताएं, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट अपन वहां पे लिख सकते हैं।